नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। बांदा में पुलिस की हलचल तेज हो गई है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हलचल तेज हुई है। वज्र वाहन के साथ कई सारी गाड़ियां मौजूद है। मुख्तार के शव को गाजीपुर भेजने में प्रशासन जुटा हुआ है। कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार के शव को भेजा जाएगा। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, मुख्तार के शव को गाजीपुर भेजा जाएगा। गाजीपुर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी। बांदा में पुलिस की हलचल तेज हो गई है। वज्र वाहन के साथ कई सारी गाड़ियां मौजूद है। तस्वीर भी देख पा रहे किस तरह से यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं आपको बता दें कि बांदा में पुलिस की हलचल तेज। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर हलचल तेज हो गई है। शव को गाजीपुर भेजने में पूरी तरह से प्रशासन जुटा हुआ है। वज्र वाहन के साथ कई सारी गाड़ियां भी मौजूद है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी बांदा से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अरबाज खान। अरबाज, यहां पर पोस्टमार्टम हाउस के बाहर यहां पर पूरी तरह से शव को गाजीपुर भेजने में प्रशासन जुटी हुई है। प्रशासन का पहरा यहां पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। किस तरह की जानकारी आपके पास? तो यहां पर अपने सहयोगी के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन बांदा में पुलिस की हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। वज्र वाहन के साथ कई सारी गाड़ियां मौजूद हैं। तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर पूरी तरह से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो हमारे साथ बांदा से अरबाज जुड़ चुके हैं। अरबाज, जिस तरह से पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पुलिस के कातिले हैं, शव को गाजीपुर भेजने में पूरी तरह से प्रशासन जुटा हुआ है। वज्र वाहन भी है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर बात की जाए तो पूरे मेडिकल कॉलेज को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सेंट्रल फोर्सेज और यहाँ पर जो है यूपी पुलिस के जवान और बांदा जनपद के अलावा चित्रकूट धाम मंडल के यहाँ पर कई थानों के पुलिस फोर्स यहाँ पहुंची हुई है। कई सीओ पहुंचे हुए हैं और जानकारी के मुताबिक जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि यहाँ पे मुख्तार अंसारी के साथ लगभग 26 गाड़ियों का काफिला है पुलिस महकमे का। वो काफिला माफिया मुख्तार अंसारी को गाजीपुर पहुंचाएगा। जी अरबाज, खबर ये भी सामने आ रही है कि अब से थोड़ी देर में ही ये कातिला निकाला जाएगा। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी देखिए, 2:20 पे पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब जो है कहीं ना कहीं वो अपने अंतिम पड़ाव पे है। हालांकि उमर कुछ मामलों को लेकर के, मुख्तार का जो छोटा बेटा है उमर, वो कुछ मामलों को लेकर के नाराजगी जाहिर करता रहा और उसका साफ तौर पर कहना था कि यहाँ के डॉक्टर पर उसको भरोसा नहीं है और लिहाजा उसके पिता के जो है पोस्टमार्टम होना है तो वो कहीं ना कहीं एम्स में कराया जाए। इसकी मांग को लेकर के लगातार उमर लगा हुआ था, जिसको लेकर के तमाम अटकलें सामने आई। फिलहाल अब अगर बात की जाए तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अंतिम पड़ाव पे है और अब से कुछ ही देर बाद जो है मुख्तार अंसारी के शव को उसके परिवारजनों को सौंप दिया जाएगा और परिवारजन उसके शव को लेकर के गाजीपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। अरबाज, पोस्टमार्टम का क्या कुछ प्रक्रिया रहा है? क्या परिवार के सदस्य भी वहां पर मौजूद हैं या फिर वीडियोग्राफी हुई है? किस तरह की प्रक्रिया यहाँ पर रहा है? जी देखिए, अगर बात की जाए तो यहाँ पर 5 डॉक्टरों का पैनल बनाया गया था और साथ में वीडियोग्राफी कराई गई थी। मुख्तार अंसारी का बेटा उमर के साथ उनके परिवार के ही 2 अन्य लोग भी पोस्टमार्टम में मौजूद थे और वहाँ उनकी देखरेख में वीडियोग्राफी होती हुए और पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। देखरेख में जो है पोस्टमार्टम कराया गया है। बहुत शुक्रिया अरबाज खान तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो शव को गाजीपुर भेजने में पूरी तरह से प्रशासन जुटा हुआ है। वज्र वाहन के साथ कई सारी गाड़ियां मौजूद होंगी। आपको बता दें कि मुख्तार के शव को भेजने की कड़ी सुरक्षा के बीच भेजा जाएगा गाजीपुर में। आपको बता दें कि गाजीपुर भेजने के लिए लगातार पूरी तरह से प्रशासन हाई अलर्ट पर है। तस्वीर भी आपके सामने है किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के पूरी बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। बांदा में माफिया डॉन का यहाँ पर तस्वीर भी आपके सामने है किस तरह से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और यहाँ पर गाजीपुर में पूरे यूपी में धारा 144 लगाया गया है। तो वहीं जेल में हार्ट अटैक, मेडिकल कॉलेज में मौत की पूरी घटना और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात। तो बता दें कि अब से कुछ ही देर में पोस्टमार्टम का पूरा प्रक्रिया यहां पर पूरा कर लिया जाएगा। मुख्तार का सियासी सफर क्या है? 1996 में पहली बार बसपा के टिकट पर विधायक मुख्तार अंसारी
को मिला था टिकट, विधायक भी बना था, 2002 में निर्दलीय विधायक रहा। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्तार का सियासी सफर कैसा रहा, ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। 2007 में फिर विधायक बने। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी का जो सियासी सफर रहा है वो काफी दिलचस्प रहा है। 2012 में कौमी एकता दल के टिकट पर मुख्तार एक बार फिर विधायक बना था। तो वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से 2017 में भी बीएसपी के टिकट पर 5वीं बार विधायक बना। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं मुख्तार पर आरोप क्या था। 1988 में ठेकेदारी को लेकर सच्चिदानंद की हत्या के इल्जाम भी था। तो वहीं 1988 में ही वाराणसी में कांस्टेबल राजेंद्र सिंह की हत्या की भी यहां पर गंभीर आरोप लगा था मुख्तार अंसारी पर। 1991 में चंदौली में गिरफ्तारी, 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो गया था। कई सारे आरोप थे जिन आरोपों को आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। 1996 में एसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला भी किया था। यह भी एक गंभीर आरोप लगा था मुख्तार अंसारी पर। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की भी हत्या करने का ये गंभीर आरोप मुख्तार अंसारी पर। साल 2005 का ये पूरा मामला। साल 2005 में ही मऊ में भीषण दंगों का भी आरोप था मुख्तार अंसारी पर। कई सारे मामले मुख्तार अंसारी पर और इन सभी आरोपों के बीच मुख्तार अंसारी जेल में था। कुल 65 केस थे मुख्तार अंसारी पर दर्ज। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि मुख्तार पर कुल कितने केस थे। 18 हत्या के मामले थे। तो ही आपको बता दें कि कई मामले ऐसे दर्ज किए गए थे जिसमें वो यूपी से पंजाब में भी मुकदमे। तो गंभीर साजिश, गंभीर हत्या के आरोप कई 1988 में अपराध की दुनिया में पहला कदम रखा था। तो मुख्तार अंसारी माफिया डॉन का आज अंत हो गया। संजय प्रकाश की हत्या की भी कोशिश की थी लेकिन उसमें नाकाम रहा। तो ये ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं किस तरह से कितने सारे आरोप थे। खनन और रेलवे के काम से 100 करोड़ का कारोबार किया। तो वहीं आपको बता दें कि 1990 के दशक में खड़ा किया, पूरी तरह से अपना गिरोह को खड़ा किया। और अब आज खबर यह कि माफिया डॉन का आज अंत हो गया। गुंडा टैक्स, जबरन वसूली और किडनैपिंग में एंट्री भी की। तमाम तरह के ये आरोप हैं जो ये दिखाता है कि अपने आप में कितना बड़ा माफिया मुख्तार अंसारी पूर्वांचल के जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बना। 1990 में ब्रजेश सिंह गैंग से दुश्मनी हुई। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए ये दिखा रहे हैं मुख्तार अंसारी पर किस तरह के आरोप थे। 1990 में ब्रजेश सिंह गैंग से दुश्मनी हुई। तो ये तमाम तरह के आरोप हैं, तमाम तरह के मुख्तार अंसारी पर हत्या, लूटपाट सहित कई धाराओं में 65 केस दर्ज था। इन सभी केसों को लेकर, इन सभी आरोपों के बीच मुख्तार अंसारी जेल में था। 2005 में मऊ में हिंसा भड़काने का गंभीर आरोप लगा था। इतना ही नहीं, गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर भी किया। साल 2005 से अब तक खाई हवालात की हवा भी। लेकिन आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के जेल में मौत के बाद पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट है। लेकिन अब से कुछ ही देर में पोस्टमार्टम को लेकर भी पता चल जाएगा कि क्या कुछ रहा, किस तरह की उसकी हालात कैसे बिगड़ी। माफिया मुख्तार अंसारी के जेल में मौत के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी है। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने बांदा जिलाधिकारी को इसे लेकर चिट्ठी भी लिखी है। पिता को जहर देने और हत्या की बात लिखी है। फिलहाल बांदा मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर बड़े नेताओं के द्वारा कई सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं, जिस पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वो भी आपको हम सुनवाएंगे।
जांच का विषय तो है, जांच होनी भी चाहिए। पोस्टमार्टम की कल जब बात आई तो प्रशासन ने शायद जहां तक ये कहा था देर रात पोस्टमार्टम भी हुआ और परिवार के सामने हुआ, और ये सारी चीजें होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्तार साहब की तरफ से भी शिकायत हुई थी और उसके साथ साथ अफजाल अंसारी साहब ने भी इस बात की शिकायत की थी जब वो मेडिकल कॉलेज मिलने गए थे मुख्तार अंसारी जी से। उन्होंने कहा था कि कई सारी ऐसी बातें आ रही हैं कि स्लो पॉइजन देने जैसी बातें या प्रशासन द्वारा कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको मुझे लगता है जांच होनी चाहिए, और उसके जांच होगी तो सारी बातें सामने जरूर आएंगी। देखिए, अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में किसी की भी मृत्यु अगर होती है तो ये एक गंभीर विषय है और उसके बारे में एक प्रक्रिया बनी हुई है। प्रक्रिया यह है कि उसके बारे में मैजिस्ट्रियल जांच होगी, विधिवत इंक्वायरी होगी और उसके बारे में आख्यान न्यायालय को भी प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब मुख्तार अंसारी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाए गए थे तब भी वहां पर बहुत ज्यादा उनकी रुग्ण अवस्था थी उनकी, और बड़े बड़े अधिवक्ताओं ने माननीय न्यायालय को भी अवगत कराया था कि मुख्तार अंसारी की तबीयत अच्छी नहीं है बल्कि बहुत खराब है और उन्हें निरंतर मेडिकल चिकित्सा की और इंटरवेंशन की जरूरत है। उत्तर प्रदेश लाए गए, अच्छे से अच्छी चिकित्सा दी गई और यहाँ जो चिकित्सा टीम थी, बताए जाते हैं उसमें 9 डॉक्टर्स थे, निरंतर उनका मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रहते थे, अच्छी से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था दी गई। ये अब दुर्भाग्यपूर्ण है कि बावजूद सर्वोच्च और सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा के मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा जैसा कि बताया जाता है और उससे उनकी मृत्यु हो गई। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची और उन्होंने कहा कि ये बाबा का आशीर्वाद है, मैं हमेशा बाबा से न्याय मांगती थी, आज हमें न्याय मिल गया है। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा की विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। मुख्तार की मौत के बाद प्रयागराज और गाजीपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। पुलिस ने सभी जिलों में पहरा बढ़ा दिया है। इसके बाद सुरक्षा को देखते हुए पूरे यूपी में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं मुस्लिम बाहुल्य इलाके में गश्त बढ़ाई गई है। देखिए लखनऊ से संवाददाता तौकीर किदवई की एक खास रिपोर्ट। रमजान का महीना और उसके बीच में पड़ने वाले जुलूसों को लेकर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी है। खासकर पुराने लखनऊ की बात की जाए तो पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। हमारे साथ पश्चिम जो लखनऊ है वहां के डीसीपी दुर्गेश कुमार जी हैं। सर, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जुलूस भी अब 19 रमजान और 21 रमजान का निकलना है? देखिए, पुराने लखनऊ में काफ़ी समृद्ध परंपरा है त्योहारों की। रमजान माह में 19 और 21 रमजान का जुलूस होता है जो काफ़ी पुराना है, परंपरागत है। और आज अलविदा की नमाज के पहले अंतिम जुमे की नमाज है। आज भीड़ भाड़ की ज़्यादा संभावना है। इसके मद्देनज़र हम लोगों ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, पीएससी, सिविल पुलिस के साथ साथ अन्य जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं होती हैं वो हमने किया हुआ है। कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ के नेतृत्व में पुराने लखनऊ में हम यहाँ की जनता को सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था देने को कटिबद्ध हैं। सर, कल जो जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई जेल में, उसके बाद अलर्ट जारी किया गया था, कुछ उसके लिए भी कुछ खास इंतजाम किए गए? देखिए, हम त्योहारों के संबंध में हम लोगों ने अपनी व्यवस्था रखी हुई है, साक्ष्यबंद व्यवस्था है। साथ ही जो हमारा इम्पॉर्टेंट है 19-21 जुलूस, उसकी हम सुरक्षा व्यवस्था कर रहे हैं और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था हम यहाँ के लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो देखिए, जिस तरह से जुलूसों का दौर शुरू होने वाला है 19 रमजान और 21 रमजान, उसको लेकर खासकर जो पुलिस फोर्स है वो पुराने लखनऊ में बढ़ाई गई है। और उसके अलावा जिस तरह से कल मुख्तार अंसारी की मौत के बाद डीजीपी की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया पूरे प्रदेश में और कहा गया कि सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए, खासकर जुमे की नमाज को लेकर। उसको मद्देनजर भी आज पुलिस फोर्स यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी तादाद में यहाँ पर फोर्स बढ़ाई गई थी। और खासकर जो सामने आप देखेंगे जो टीले अली मस्जिद है वहाँ पर भी फोर्स बढ़ा दी गई है ताकि जो जुमे की नमाज है उसमें किसी भी तरह की जो भीड़ है वो यहाँ पर किसी भी तरह का हंगामा या किसी तरह का प्रदर्शन न कर सके। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं और खुद जो पुलिस के आला अफसर हैं वो सड़कों पर है और पूरा जायजा ले रहे हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौकीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।
उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री हरपाल सिंह जग्गी ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि सभी किसान विरोध में नहीं है, बीजेपी सच्चे किसान हितैषी है। और क्या कुछ कहा है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे बड़ी तादाद में लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं और भाजपा में एक समुद्र की तरह है कि जहां छोटी नदियां आकर के शामिल होती हैं उनमें मिल जाती है। अब लोगों में भ्रांति है किसान भाजपा के खिलाफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हरपाल सिंह जग्गी जी हैं जो यहाँ पे लखनऊ के हमारे गुरुद्वारा समिति के हैं, महामंत्री हैं और पहले भी प्रदेश लेवल काम कर चुके हैं। इनके नेतृत्व में तमाम किसान आज ज्वाइन कर रहे हैं। अब इन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या आज कार्यक्रम है और कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। नमस्कार जी, मैं हरपाल सिंह जग्गी, पूर्व उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंजाबी अकेडमी और लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का मैं महासचिव हूं। और आज एक इतिहास रचा जा रहा है जहां पर कि ये भ्रांति है कि किसान जो है भाजपा से अलग है, ऐसी भ्रांति नहीं है। किसान भाजपा के साथ बढ़ चढ़कर है और आज ये देखने को मौका मिल रहा है क्योंकि 300 से अधिक किसान, सिख किसान जो है आज भाजपा के जो उनकी विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा, उसके अंदर सम्मिलित होकर देश की उन्नति के लिए काम करने जा रहे हैं। और हमारे लिए सबसे बड़ा जो आज ये दिन है वो इसलिए आया क्योंकि मोदी जी चाहे योगी जी, उन्होंने सिखों के लिए जो कार्य किया है वो किसी ने नहीं किया। जहां पर गुरु तेग बहादुर साहब को लाल किले से उनकी शहादत का फरमान औरंगजेब ने निकाला था, वहीं पर मोदी जी ने उन गुरु तेग बहादुर साहब जी का जन्मोत्सव बना के एक बहुत बड़ा काम किया। जहां पर शहादत मनाई गई थी वहीं पर जन्म उत्सव गुरु तेग बहादुर साहब का मनाया गया। और जो सिख इतिहास के लिए कार्य किया है, जो किसानों के लिए कार्य किया है, वो किसी सरकार ने ना तो किया है ना कोई करने वाली है। देखिए, लेकिन जहां तक किसानों की बात है, तमाम आंदोलन किसान संगठन जब करते हैं वो कहते हैं सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा जो किसानों को अनदेखी हुई है, इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत बिल्कुल ये है कि किसानों के लिए भाजपा ने बहुत कुछ किया है। एमएसपी पे भी फसलों का निर्धारण हो रहा है, अन्य कई फैसिलिटीज मिल जा रही हैं, सम्मान राशि भी मिल रही है, उर्वरक भी दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है। पर पंजाब के किसानों के द्वारा और कुछ और किसानों के द्वारा ये भ्रांति फैलाई जा रही है जहां पर कि बाहरी ताकतें इस कार्य में लग गई हैं। और ऐसा कुछ नहीं है। जितना ध्यान किसानों का भारत के अंदर भाजपा सरकार ने किया, आज तक कभी भी नहीं हुआ। और इसी तरीके हमें उम्मीद है कि किसानों का और पूरे सिख समाज का और जितनी अल्पसंख्यक समाज है उनका जिस तरह ध्यान भाजपा आज की तारीख में रख रही है वो इसी तरह रखेगी। और जो हमारा इतिहास सुदृढ़ किया जा रहा है, जो साहबजादों का इतिहास आज निकल के आया है, देश में क्या सिखों को भी इतिहास नहीं पता था साहबजादों का, जो आज भारत में भारत की सरकार ने आज करके दिखा दिया है। जो साहबजादा दिवस आज मना दिया है वो सबसे बड़ा एक हमारे लिए गर्व की बात है और पूरे राष्ट्र के लिए गर्व की बात है। एक हमारा अंतिम सवाल आपसे हो रहा है कि आप इतने लोग भाजपा में शामिल हैं, भाजपा से अपेक्षा क्या है? भाजपा से हमें अपेक्षा यह है कि जिस तरह एक ईमानदारी का वातावरण हो चुका है पूरी इस भारतवर्ष के अंदर, जहां पर रिश्वत को और भ्रष्टाचार करने वालों को कोई उसका ओहदा नहीं देखा जाता, कोई उसका पद नहीं देखा जाता, उसको जेल में डाल दिया जाता है। इसी तरीके भारत उन्नति कर सकता है। भारत के अंदर जो रिश्वतखोरी, जो बेईमानी है, उसको निकाल के जो आज सबसे बड़ा कार्य हमारे परम पूजनीय, परम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं और हमारे योगी जी कर रहे हैं, वो पूरे देश में नहीं पूरे विदेश में एक भारत जो है एक पैगाम देने वाला है और दे रहा है। एक सवाल में जो सबसे बड़ा चर्चा में है मुख्तार अंसारी का है, इनके ऊपर जो बात आ रही है, आप लोग क्या सोचते हैं? मुख्तार अंसारी के जो घर परिवार वाले कहते हैं भाई उनको स्लो पॉइजन दे दिया गया था या ऐसा हो गया, लेकिन जो बताया जेल में हार्ट अटैक उनकी मृत्यु हुई। आप लोग कैसे देखते हैं हादसे को? एक गुरबाणी की तुक है, आपे बीज आपे ही खाओ। बाइबल में कहा है वॉट एवर यू सो यू विल रीप, आप जो कुछ बोगे वो पाओगे। और आज इसका जो परिणाम आप देख रहे हो वो इसी तरीके से देख रहे हो। जो आपने बोया है पीछे में, जो आपने किया है, उसका परिणाम आपके सामने है। और ये एक उदाहरण भी होता है कि हमें देशभक्त होकर रहना चाहिए, सबसे प्यार से रहना चाहिए। और जो ये गुंडागर्दी, ये सब इसका जो समावेश करके लोग राजनीति करने के लिए भी चल देते हैं, उसको खत्म करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ने पैगाम दे दिया कि भारतवर्ष के अंदर गुंडागर्दी कहीं नहीं चलेगी, आपस का भाईचारा चलेगा। तो देखिए, ये सीधा से इनका कहना है कि जो किसानों का जो भ्रांति फैली हुई है कि भाजपा किसानों के खिलाफ, ऐसा नहीं है। और किसानों के साथ भाजपा काम कर रही है और भाजपा उनके बेहतर एमएसपी भी लागू कर रही है और तमाम उनको सुविधाएं दे रही है। अब देखना यह है कि इनके कितने आगे जो है उम्मीदें भाजपा पूरी हो पाती हैं, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सिख समुदाय के लोग जो आज बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल हो रहे हैं और एक लहर में जो है ये जुड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने।
मुख्तार का शव गाजीपुर के लिए रवाना हो गया है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एम्बुलेंस से ये तस्वीर भी सामने आ गई है, किस तरह से यहां से एम्बुलेंस से गाजीपुर के लिए ये रवाना किया गया है। एम्बुलेंस से शव ले जाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी, मुख्तार का शव गाजीपुर के लिए रवाना हो गया है। ये तस्वीर भी सामने आ गई है, किस तरह से एम्बुलेंस में शव को ले जाया जा रहा है। मुख्तार का शव गाजीपुर से रवाना हो गया है। गाजीपुर के लिए एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है शव। तो तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से कातिले पीछे मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर के लिए ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस के जरिए। ये कई कातिले जो है सामने से ये जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने कि मुख्तार अंसारी के शव को गाजीपुर ले जाया जा रहा है। एम्बुलेंस के जरिए शव को ले जाया जा रहा है। बांदा में माफिया डॉन का अंत हुआ, लेकिन अब ये गाजीपुर के लिए शव को ले जाया जा रहा है। खबर ये सामने आ रही थी कि 26 गाड़ी जो होगी वो काफिले में मौजूद होगी, लेकिन ये एम्बुलेंस के बाद ये बैक टू बैक आप देख रहे किस तरह से कातिलें निकल रही है। यहां पर बांदा में माफिया डॉन का अंत हुआ और अंत के बाद ये तस्वीर भी सामने आ रही है। गाजीपुर के लिए एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको। ये तस्वीर भी आपके सामने है, किस तरह से यहां पर मुख्तार का शव को यहां से बांदा से निकाल दिया गया है, गाजीपुर के लिए रवाना किया गया है। तो आगे से एम्बुलेंस जाती हुई, पीछे से ये गाड़ियों का काफिला निकलते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात, धारा 144 लागू किया गया है। पूरे यूपी में हाई अलर्ट। उसके बीच ये अब बांदा से आपको बता दें कि गाजीपुर के लिए मुख्तार अंसारी का शव ले जाया जा रहा है। तो आपको बता दें कि यहां पर गाड़ी के काफिले चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात। काफिले के रूट से ये लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरह से माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का यहां पर शव को ले जाते हुए एम्बुलेंस से ले जाया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने, किस तरह से तस्वीर भी सामने आ गई है, किस तरह से यहां पर सबसे पहले आपको बता दें कि बहुत पहले से ही रूट तैयार कर लिया गया था। खबर ये भी सामने आई थी कि 26 गाड़ी इस काफिले में मौजूद रहेंगे। और तस्वीर भी, ये तस्वीरों के जरिए जनता टीवी सबसे पहले एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें दिखा रही है आपको। जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर, मुख्तार अंसारी का शव ले जाते हुए गाजीपुर के लिए रवाना हो गया है। एम्बुलेंस में वो शव, उसके पीछे काफिले में, काफिले के रूट से ये लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरह से यहां पर शव को ले जाया जा रहा है। जेल में हार्ट अटैक से मौत की खबर माफिया डॉन का। बांदा में मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम कराया गया। लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी रहा, लेकिन अब तस्वीर ये जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरह से माफिया डॉन का, किस तरह से माफिया डॉन का ये काफिला जाता हुआ। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरबाज खान जुड़ चुके हैं। अरबाज, तस्वीर भी सामने आ गई है, किस तरह से माफिया डॉन का ये काफिला जाता हुआ गाजीपुर के लिए, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो माफिया मुख्तार अंसारी है उसका जो काफिला है ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे होते हुए प्रयागराज पहुंचेगा और प्रयागराज से होते हुए सीधा गाजीपुर पहुंचेगा और इसके बाद उसके पैतृक गांव में उसका सुपुर्द खाक किया जाएगा। जी अरबाज, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो मुख्तार अंसारी का शव, काफिले का ये रूट, जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें। यूपी में धारा 144 लागू है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। तो आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी का शव का ये काफिला, तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर काफिले में कई गाड़ियां मौजूद है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गाजीपुर के लिए ये शव को ले जाया जा रहा है बंदा मेडिकल कॉलेज से। कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद ये शव आगे शव इस काफिले में कई गाड़ियां मौजूद हैं। आपको बता दें कि पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है गाजीपुर के लिए। इस एम्बुलेंस में मुख्तार अंसारी का शव ले जाया जा रहा है। इस काफिले में बहुत सारी गाड़ियां मौजूद हैं, पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो ये काफिले के रूट से लाइव तस्वीर जनता टीवी
पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहां पर रूट ये बहुत पहले से तैयार किया गया था। ये लाइव तस्वीर भी आपके सामने है। जेल में हार्ट अटैक, मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी का निधन हुआ, उसके बाद से यूपी में हाई अलर्ट पर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन। और अब ये काफिले के रूट से लाइव तस्वीर जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव। तो माफिया मुख्तार अंसारी के शव का ये काफिला आप देख पा रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में यहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो जनता टीवी पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं। रूट काफिले के रूट से ये लाइव तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से माफिया डॉन का ये काफिला काचीपुर के लिए जाता हुआ। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी।